देश में बैंक घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश के बड़े सरकारी बैंकों से लेकर प्राइवेट बैंकों तक सभी बैंकों के नाम घोटालों में सामने आए हैं। पहले पीएनबी, फिर पीएमसी, फिर यस बैंक और अब महाराष्ट्र के एक और कोऑपरेटिव पर संकट का खतरा मंडरा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र के इस कोऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय अस्थिरता के चलते आरबीआई ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल के बाद से ही आरबीआई ने बैंक के सभी ऑपरेशन रोक दिए हैं। निवेशकों का पैसा बचाने के लिए रिजर्व बैंक को ये फैसला लेना पड़ा। आरबीआई ने पुणे के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि बैंक के हर तरह के मामलों को रोकने के आदेश जारी किए जाएं। आरबीआई ने बैंक के लिए लिक्विडेटर की नियुक्ति की मांग की है, लेकिन आरबीआई के इस फैसले के बाद ग्राहकों को अपने पैसों की सुरक्षा का डर सता रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े सूत्रों का दावा है कि बैंक अब इस स्थिति में भी नहीं है कि वो अपने मौजूदा और भविष्य के जमाकर्ताओं के पैसे वापस कर सके। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड किसी भी तरह के बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक में डिपॉजिट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैंक का लाइसेंस रद्द करने और इसकी संपत्ति को बेचने की घोषणा करने के साथ ही डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के मुताबिक सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हर एक जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डीआईसीजीसी के नियमों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए की रकम अदा की जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक की गतिविधियां सार्वजनिक हितों और जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल रही हैं और मैनेजमेंट का कामकाज भी सार्वजनिक हितों और जमाकर्ताओं के हितों के प्रति नुकसानदेह रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी पीएमसी बैंक के खिलाफ कार्रवाई की थी। आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। पीएमसी ने ये कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत की थी। आरबीआई के इस फैसले के बाद सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बैंक में कोई नया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुल सकेगा। इसके अलावा बैंक की ओर से नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। देश में बैंकों की खराब वित्तीय हालात और घोटालों की वजह से आम आदमी का भरोसा कम होता जा रहा है। आम नागरिकों को अब बैंकों में अपनी जिंदगी भर की कमाई रखने में असुरक्षा महसूस होने लगी है।